राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। यातना से संघर्षरत 26 पीड़ितों का हुआ सम्मान। वाराणसी के जगतगंज स्थित होटल कामेश हट में जन मित्र न्याय मानवाधिकार जन निगरानी समिति, इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग एंड टॉर्चर विक्टिम यूनाइटेड, नेशनल ट्रस्ट फंड फॉर टॉर्चर विक्टिम के संयुक्त तत्वाधान में पुनर्वास के माध्यम से उपचार विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोक विद्यालय और यातना से संघर्षरत 26 पीड़ितों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशुतोष सिन्हा, सदस्य विधान परिषद वाराणसी स्नातक क्षेत्र, ने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान परिस्थिति में यह सम्मान ऐसी पीड़ितों को दिया जा रहा है जो लगातार अपने परिवेश और संघर्षों के बावजूद न्याय के लिए लगातार संघर्ष करते रही हैं। उन्होंने पीड़ितों के संघर्षों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यातना और अन्याय के खिलाफ लगातार संवैधानिक तरीकों से संघर्ष कर न्याय पाने की प्रक्रिया में लगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी कन्वेंशन का अनुमोदन करे। साथ ही उन्होंने अभिलंब यातना रोकथाम कानून बनाकर पीड़ितों का पुनर्वास भी होना चाहिए और पुलिस सुधार व जेल सुधार को लागू करने की सिफारिश की। इस अवसर पर मानवाधिकार जन निगरानी समिति के संस्थापक और संयोजक डॉक्टर लेनिन रघुवंशी ने विषय रखते हुए कहा कि मानवाधिकार जन निगरानी समिति पिछले 27 वर्षों से यातना व संगठन हिंसा से पीड़ित को मदद करके उनके जीवन को समाज में पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है। विगत वर्ष में 150 लोगों को टेक्सीमोनियल थेरेपी से संबल प्रदान किया गया। पीड़ितों को समान अवसर दिलाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2261 परिवारों को किचन गार्डनिंग के लिए मौसमी सब्जी का बीज दिया गया, जिसमें कुल 36,536 किलो सब्जी का उत्पादन हुआ। अनई मुशहर बस्ती के 27 परिवारों को बकरी पालन के लिए बकरी संस्था द्वारा दिया गया। कोरोना काल के दौरान विधवा हुई महिलाएं और एकल 16 महिलाओं को सिलाई मशीन दिया गया। पिछले 6 महीने में कुल 80,30,000 रुपए मुआवजा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर पीड़ितों को मिला। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन सावित्रीबाई फुले की संयोजिका श्रुति नागवंशी ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जय कुमार मिश्रा, शिरीन शबाना खान, रिंकू पांडे, अभिमन्यु प्रताप, सुशील कुमार चौबे, छाया कुमारी, ज्योति, प्रतिमा, अरविंद कुमार, ओमकार, विश्वकर्मा, संतोष उपाध्याय से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। एक दूसरे के साथ खड़े हो, जब मौका मिले ये ना हो। मैं आपको बताऊं कि हमें लगता है कि हम हर आदमी की चाहता है कि फिर से चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि 21 साल की उम्र में जो फांसी चढ़ गए भगत सिंह, 23 साल की उम्र में, तो कोई ये नहीं चाहता कि भगत सिंह मेरे घर पैदा हो, मेरा बेटा 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाए। सब ये चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा अच्छा कोई बिजनेस कर ले और पड़ोसी का बेटा जो है वो लड़े हमारे लिए और वो भगत सिंह बन के फांसी चढ़ के मर जाए। तो हमको आपको इसके लिए खड़ा होना होगा, हमको अपने परिवार को खड़ा करना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी लड़ाई में और दूसरों की लड़ाई में सहयोग नहीं करेंगे, जब तक अगर आपको ये लगेगा कि नहीं ये तो भाई लेनिन जी की लड़ाई, लेनिन जी लड़े अपना, हमसे क्या लेना देना, लेकिन जब उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ेंगे तो कल वो आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े होंगे। और जब इस तरह से सारा का सारा समाज एक साथ खड़ा होगा तो ये लड़ाई बड़ी हो जाएगी और लड़ाई को हम लोग आसानी से लड़ के जीत लेंगे। तो मुझे लगता है, और इस लड़ाई में एक आप लोगों के बीच में बहुत दिनों से आप लोग आए होंगे, मैं आप लोगों के बीच में ये वादा भी करना चाह रहा हूं कि आपकी लड़ाई को जब मौका मिलेगा सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का हम भी काम करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। और क्योंकि चेयरमैन हूं, चेयरमैन तो मान लीजिए रहेंगे, यदि कभी कोई समस्या परेशानी हो तो आप हम लोगों से मिलने का भी काम करिएगा, आप लोग की हर तरह से मदद करने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ